नमस्कार दोस्तों, एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कोविड के अंदर हमें हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। आज जो जांच हम करवाते हैं उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन या 4 कई बार तो ऐसा होता है कि 5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती है। तब तक हम दवाई लेके ठीक भी हो चुके होते हैं, या फिर अगर कोई गंभीर मरीज है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जब तक कि उसकी रिपोर्ट आती है। क्योंकि जब तक कि पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम उसका कोरोना से संबंधित इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा फैसला ले रही है। उसके अनुसार अब आपको कोविड की जाँच की रिपोर्ट मात्र आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। कोविड की जानकारी मात्र 30 मिनट में आपको कैसे उपलब्ध हो जाती है, उसका एक प्रूफ के साथ में मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 6 पॉइंट का एक लेटर जारी किया है। फर्स्ट पॉइंट के अनुसार कोविड-19 की जांच हेतु वरीयता में RT-PCR टेस्ट की प्राथमिकता रहेगी। अब तक जो भी व्यक्ति जिसको लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और अपनी जांच करवाना चाहता है, उसकी जांच रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट के माध्यम से प्राप्त होती थी। यानी कि वो अपना सैंपल नज़दीकी चिकित्सा संस्थान पे दे के आता है और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है वहाँ पर जाकर और वहाँ से उसकी रिपोर्ट चेक होके आती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सैंपल की अधिकता के कारण जांच रिपोर्ट आने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। अब सरकार ने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग ILI लक्षण वाले मरीज में जांच हेतु उपयोग में लिया जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी ऐसा मरीज जिसके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसकी जांच हमें किसके माध्यम से करानी है? RAT। ये जो RAT है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसके माध्यम से जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट मात्र आधे घंटे में प्राप्त हो जाएगी। और ये उन्हीं के लिए यूज़ करनी है जो कि कोरोना के लक्षण से ग्रसित है, जिसके अंदर थोड़े बहुत भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हम RAT के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी के जितने पेशेंट हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, उनकी रिपोर्ट वैसे ही पहले की तरह RT-PCR लैब के माध्यम से ही की जाएगी। इसमें भी एक बहुत बड़ी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दूसरा पॉइंट अपन देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट सरकार ने क्या किया है? रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं इससे उच्च स्तर के राज्य के चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों में अनुमत होगा। RAT जो टेस्ट है, इनकी जाँचें CSC और CSC से ऊपर उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, इन संस्थानों पर ही किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या? चिकित्सालयों में ILI लक्षण वाले मरीज के उपस्थित होने पर उसकी कोविड-19 की जांच हेतु रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग किया जाए। मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसके अंदर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो उसकी जांच भी आप RAT के माध्यम से कर सकते हैं। RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट का परिणाम आधे घंटे में आ जाता है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी अपने लिए, क्योंकि यदि अगर आपको RAT के माध्यम से जांच करने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको आपकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो आप तुरंत, कोई पॉजिटिव मरीज है तो वो आइसोलेट हो सकता है, होम आइसोलेट हो सकता है और उसकी दवाई चालू हो सकती है, जिससे इस गंभीर बीमारी का पता लगते ही उसका उपचार शुरू हो सकता है। चलिए, सरकार ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है? रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है उसे कोविड पॉजिटिव माना जाकर तुरंत आइसोलेट किया जाए, तदुपरांत जारी प्रोटोकॉल अनुसार उपचार किया जाए। सबसे पहले जैसे ही इस टेस्ट के अंदर वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद उसको होम आइसोलेशन कर दिया जाए तथा उसका उपचार शुरू कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, परंतु ILI लक्षण वाले व्यक्ति का टेस्ट कोरोना नेगेटिव पाया जाता है तो उसका सैंपल लिया जाएगा। RT-PCR टेस्ट है तो संबंधित माइक्रोबायोलॉजी लैब में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आप कोरोना की जांच कराने के लिए गए और आपको लगता है कि आपके अंदर जैसे हल्का बुखार है, सिर दर्द है या कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और आपने वहां पर जांच करवाई। जांच कराने के लिए आप जिस चिकित्सालय पर गए वहां पर सबसे पहले आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे तो आपकी जो जांच होगी वो RAT के माध्यम से ही होगी और RAT के माध्यम से आपको आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है
यदि उस रिपोर्ट के अंदर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको होम आइसोलेशन कर दिया जाएगा और आपका उपचार शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस रिपोर्ट में भी आप नेगेटिव आए, लक्षण है लेकिन आप नेगेटिव आ गए, तब आपके साथ क्या होगा, आपका RT-PCR टेस्ट के लिए फिर से सैंपल लिया जाएगा, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर आपका सैंपल भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको कंफर्म नेगेटिव या पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें, RT और RT-PCR। RT के अंदर यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो आप तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव आई है तो आपका उसी समय फिर से एक नया सैंपल लेकर RT-PCR टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि आप किसी चिकित्सा संस्थान पर गए और आप कोरोना के लक्षण से ग्रसित नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि आप जांच करवाना चाहते हैं, तो आपका ये जांच नहीं होगी, यानी कि RT वाली जांच आपकी नहीं होगी। यदि आपके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं है तो आपकी RT जांच नहीं होकर आपका जो सैंपल लिया जाएगा उसकी जांच RT-PCR लैब के अंतर्गत की जाएगी। इससे हमारा दो फायदा हो जाएंगे। यदि कोई कोरोना के लक्षण से ग्रसित है, RT से जांच कर लेंगे तो आधे सैंपल वहीं खत्म हो जाएंगे और सैंपल की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी जो RT-PCR टेस्ट के लिए भेजी जाएगी। तो उसकी रिपोर्ट भी अब हमें जल्दी मिल जाएगी। जो आज जांच कराएंगे उसकी रिपोर्ट कल तक हमें प्राप्त हो जाएगी और तुरंत उपचार मिल सकेगा। इससे हमें डबल फायदा हो गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो चिकित्सा संस्थानों के लिए है। इसके अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके द्वारा प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग जो पोर्टल है उस पर की जाएगी। तो कोरोना से लड़ने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद पॉइंट हो सकता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। कोरोना से संबंधित अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई जानकारी लेके मैं इस चैनल पर हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।